मेरा नाम है गुरबीर सिंह। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू ट्रेड। बस क्या करना होता है आपको एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कोई भी अपनी लाइव यूट्यूब स्ट्रीम फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बेस पे अपना ट्रेड बाय सेल अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और प्रॉफिट अपनी जेब में, जिसे हम कह देते हैं पैसा ही पैसा होगा। तो बहुत इजी है ट्रेडिंग करना। ये कुछ स्टेप्स करो एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू बिकम रिच, है ना। बहुत इजी है ये। विचारधारा अच्छी है और ठीक भी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट इजी इस वे में है, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि आप बिना बेसिक ट्रेडिंग के या स्टॉक मार्केट को बिना समझे हुए, बेसिक नॉलेज के बिना आप इस काम में घुस रहे हो विद ऑल योर मनी। ठीक है, वेरी हाई रिस्क। आप लाइव यूट्यूब स्ट्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, यू डोंट नो कौन सा यूट्यूबर कितना उसका क्या रिजल्ट्स हैं। अगर उसके रिजल्ट्स मैं कह रहा हूँ 90% हैं भी, ठीक है, तब भी आप उसके साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कारण क्या है? कारण यूट्यूबर में नहीं है, ठीक है, यूट्यूब स्ट्रीम में इशू नहीं है। इशू क्या है? आपके अंदर, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने आप को एजुकेट नहीं करा। जो भी आप ट्रेड बनाओगे उसके यूट्यूबर के, किसी भी यूट्यूबर स्ट्रीम के बेस पे जो भी आप ट्रेड बनाओगे, ठीक है, उनके दिमाग के हिसाब से बनाओगे। उनका दिमाग बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है। ठीक है, उनको पता है मार्केट का फ्लो किस साइड है, मार्केट ट्रेंड किधर जाना है किधर नहीं जाना, या मार्केट नीचे उन्होंने अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रखा होता है। ठीक है, उनको पता है कि अगर मार्केट इस जोन पे आई तो मैं एग्जीक्यूट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूंगा, मार्केट चलती रहेगी, मार्केट नीचे आएगी यहाँ से वापस चली जाएगी। तो उन वो साइकोलॉजिकली, मतलब अगर बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बट आप नहीं हो। आप क्या करोगे? इनके साथ आप ट्रेड तो बना लोगे, आपने यहाँ पे ले ली बाइंग, ठीक है, मार्केट नीचे आई, आपने बोला कि नहीं कोई नहीं ऊपर जाएगी, इसने बोला होल्ड करा, आपने यहाँ पे नीचे आई, आपने बोला नहीं ऊपर जाएगी, होल्ड करा। जैसे मार्केट आपका जो ये रिस्क मैनेजमेंट है इसको टच करने वाली होगी ना, टच नहीं किया होगा आप, बट आप यहाँ पे पहले ही एग्जिट कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये टच हो जाएगा पैसा आपका, और ऑलरेडी आप 1000 रुपये घाटे में चल रहे हो। अगर इसको टच करते करते आपका 1200 घाटा हो जाएगा। आप इस 200 रुपये को बचाने के चक्कर में क्या करोगे? एग्जिट ले लोगे। एग्जिट लेते ही आपके मार्केट के बिहेवियर को आप नहीं जानते, मार्केट यहीं से अपनी स्विंग ले लेगी ऊपर की साइड का, अपनी डायरेक्शन की साइड का। इस एसएल को हिट मारेगी नहीं, क्योंकि ये एसएल बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है इन यूट्यूबर्स के द्वारा, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, नॉलेज है। तो मार्केट ने उसको टच नहीं किया, मार्केट निकल गई ऊपर। आप बोल रहे हो ओ शिट, ये तो यार नुकसान हो गया, मेरे को तो 1000 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे। बट यूट्यूबर की कोई गलती नहीं है यहाँ पे, तो मेरी गलती है, मेरा 1000 रुपये का लॉस हो गया। अगर मैं होल्ड करता तो मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट बनता, मेरा 2000 रुपये बन जाता। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करते हो? फिर आपको यूट्यूबर क्या होता है, एक नया ट्रेड देता है, ठीक है, फिर वो कहता है भाई यहाँ पे अपना एसएल है, तो आप क्या करते हो? मार्केट फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में गई, आप होल्ड करते हो, आप कह रहे हो जब तक ये टच नहीं होएगा मैं होल्ड करूँगा। मार्केट फिर यहाँ तक जाती है, आप क्या करते हो? एसएल हटा के नीचे कर देते हो। मार्केट और नीचे आती है, आप क्या करते हो? एसएल हटा देते हो कि नहीं उसने बोला है मार्केट ऊपर जाएगी, जबकि यूट्यूबर का खुद का ट्रेड एग्जिट हो चुका है, एसएल हिट हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। बट आप देखते हो यहाँ पे यार मेरा 1500 रुपये डूब रहा है, मेरा 1500 रुपये कैसे डूब सकता है? मैं नहीं डूबने दे सकता, मार्केट वापस ऊपर जाएगी, उसने बोला था। तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल मारती है क्रैश, तो आपका जो होती है कैपिटल होती है वो भी आपकी हो जाती है ज़ीरो, इट बिकम्स ज़ीरो। तो इट इज़ ऑल बिकॉज कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आपकी वैसी साइकोलॉजी नहीं बनी है। एज अ ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी अभी नहीं है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप इस चीज़ को, इन ग्राफ्स को, इन चार्ट्स को अच्छे से नहीं समझ रहे अभी, आप मार्केट को नहीं समझ रहे। ठीक है, तो हाँ, अगेन ट्रेडिंग ईजी है। ये ईजी तब है व्हेन यू एजुकेट योर सेल्फ। ठीक है, तो एजुकेट योर सेल्फ। तो चलिए बात करते हैं कैसी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
स्टार्ट करते हैं एजुकेशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स का पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स, सबसे पहले स्टॉक्स किसे कहते हैं, शेयर्स, शेयर्स किसे कहते हैं, स्टॉक वर्सेस शेयर्स, स्टॉक और शेयर्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, एक्सचेंज क्या होता है, इसको पढ़ो। प्राइस क्या होता है, प्राइस की मूवमेंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ो। ठीक है, इंडिसेस, आपने ये सारे शब्द सुने होंगे, अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो अभी तो आपने ये सारे शब्द सुने होंगे। इंडिसेस किसे कहते हैं या इंडेक्स किसे कहते हैं, इनके बारे में आप पढ़ो। ठीक है, अपना फिर अपन कह देते हैं अपना रिसर्च कैसे करते हैं मार्केट के ऊपर। ठीक है, फिर हमारा आता है, ये बेसिक है, मतलब एक कह लो ट्रेडर या ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग कैसे होगा, तो अंग्रेजी में हाथ थोड़ा टाइट ही है मेरा, इन्वेस्टिंग या ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ट्रेडर कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो ये कुछ मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला स्टेप आपका इनको स्टडी करना है, इनको पढ़ो आप। ठीक है, जब आप इनको पढ़ लोगे आपको आइडिया हो जाएगा इनके बारे में, तो यू आर गुड टू गो फॉर स्टेप 2। ठीक है, ये क्या था अपना, ये था अपना स्टेप 1। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, यस, इसके बारे में आप क्या करोगे, आप स्टेप 2 में क्या आता है, फाइनेंशियल मार्केट। आपको ये पढ़ना है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं। अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, जैसे कि होता है एक स्टॉक्स की स्टॉक मार्केट, एक होता है फॉरेक्स। यार अपने नोट्स बनाते जाना, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी। फॉरेक्स, ठीक है, कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ स्पेलिंग भी गलत हो सकते हैं यार, मज़े मत उड़ाना। ठीक है, इसके बाद अपना क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी से हम कह देते हैं। तो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, तो इन मार्केट्स के बारे में आप स्टडी करो। क्या स्टडी करोगे, ठीक है, इन मार्केट्स के बारे में आप पहले ये देखो कि इनके बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, इनके मार्केट डायनामिक्स क्या है। मार्केट डायनामिक्स यानी कि मार्केट मूवमेंट्स भी कह लो, मार्केट मूवमेंट्स कैसे रहते हैं, कैसे मूव करते हैं मार्केट। तो इन मार्केट्स के बारे में अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनेंशियल मार्केट के फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनके बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। मार्केट डायनामिक्स क्या क्या होते हैं, मार्केट डायनामिक्स या मार्केट मूवमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हम बात करते हैं बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। जब बात आती है बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर किसे कहते हैं। तो मार्केट ऑर्डर क्या कहते हैं दोस्तों, मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो मार्केट के करंट प्राइस पे हम प्लेस करते हैं और वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में कोई भी स्टॉक है वो 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस करा, वो ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट हो गया और 100 रुपये पे वो मेरे को मिल गया। ठीक है, इमीडिएट ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो आता है वो आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर किसे कहते हैं,
लिमिट ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई ये 100 रुपये का चल रहा है, जब ये 98 आएगा, मैंने लिमिट सेट कर दी, जब ये 98 इसका प्राइस आएगा तब ये मेरा बाय हो जाए। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है बट वो ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब वो 100 रुपये का प्राइस टूट के 98 आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, लिमिट ऑर्डर है। इसके बाद आता है अपना बिड एंड आस्क प्राइस, ठीक है। बिड एंड आस्क प्राइस के ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है। बिड बेसिकली क्या होता है, बिड हम बायर साइड लगती हैं, ठीक है। बायर्स बिड लगाते हैं, हाई बिड्स लगाते हैं, जो हाई बिड्स होती हैं वो रिस्पेक्टिव होती हैं। वहीं पे जो आस्क प्राइस होता है ये सेलर की साइड से होता है, ठीक है। तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोल लेते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक कंप्लीट एक नई वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी से हमें आइडिया हो जाता है कि यार जो मार्केट के मूवमेंट्स हैं वो बड़े बड़े मूवमेंट्स देगी मार्केट, या छोटे देगी, या बिल्कुल साइडवेज रहेगी। तो एक वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं तो हमें मार्केट के मूवमेंट्स का आइडिया हो जाता है। मूवमेंट्स हमेशा अपसाइड की ही नहीं होती, मूवमेंट्स नीचे भी होती हैं। जब मैं कहता हूँ मूवमेंट्स बड़ी होंगी तो वो बड़ी मूवमेंट्स आपको ऊपर की साइड को भी देखने को मिल सकती है, नीचे की साइड को भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। डायरेक्शन का पता नहीं लगता हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी के अंदर, सिर्फ हमें ये पता लगता है कि मार्केट भाई साहब जिधर भी निकलेगी गोली की तरह निकलेगी, या मार्केट बिल्कुल आराम से चलती रहेगी, जिधर भी जाएगी, ऊपर जाएगी तो बिल्कुल आराम से जाएगी, और नीचे जाएगी तो बिल्कुल आराम से जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं गिरेगी या ना ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी से हमें मार्केट के मूवमेंट्स कितनी बड़ी होंगी उनका आइडिया हो जाता है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये कर लेते हैं हम यहाँ पे ये। तो वॉलेटिलिटी के बाद हमारा दोस्तों एक मिनट मैं इससे भी थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लेवरेज, ठीक है। लेवरेज के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। लेवरेज क्या होता है मैं आपको वैसे बता देता हूँ, नाम से ही पता लग जाता है। लेवरेज एक ऐसी हमें कह लीजिए फैसिलिटी है कि हमें कोई भी एक बड़ा ट्रेड बाय करना है, ठीक है। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ बाय करनी है, हमारे पास लेवरेज जो है वो हम 1:10 रेशो की हमारे पास लेवरेज अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या लगा, हम 10 रुपये में 100 रुपये वाला ट्रेड हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10 रुपये में हम 100 रुपये वाला ट्रेड बाय कर सकते हैं। जो प्रॉफिट जो मुनाफा होगा वो हमारा 100 रुपये के हिसाब से ही होएगा, ठीक है। 10 रुपये से हम 100 रुपये वाला ट्रेड हैंडल कर रहे हैं। जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होएगा 100 रुपये के हिसाब से होएगा, और जो नुकसान होएगा वो भी भयंकर ही होएगा 100 रुपये के हिसाब से ही। ऐसा नहीं है कि भाई 10 रुपये लगे हैं तो इस हिसाब से आपको लॉस होएगा, 1 रुपया नीचे गया तो आपके 9 रुपये बनेंगे, नहीं ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। वो भी 100 रुपये के हिसाब से ही होएगा ट्रेड का। तो लेवरेज के ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होगा ये, तो लेवरेज के बाद दोस्तों हमारा आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है यार, ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी वाइफ होती है। ट्रेडिंग जर्नी में रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होता है, वाइफ होती है, ठीक है। जैसे बीवी हमें आने वाले खतरों से बचाती रहती है टाइम टू टाइम, राइट। ये कर लो, वो मत करो, ये इससे दोस्ती रखो, उससे दोस्ती मत रखो, यहाँ पैसा लगाओ, ये मत लगाओ, ये प्लॉट लो ना लो। तो बीवी टाइम टू टाइम हमें खतरों से, रिस्क से बचाती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट यानी कि SLB लगा के चलते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, या बाकी अदर रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स को अगर फॉलो करते हैं, वो भी हमारा वाइफ की तरह ही काम करते हैं। वो हमें टाइम टू टाइम आने वाले संकटों से, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है तो इन चीज़ों से हमें बचाते रहते हैं। तो हमारा बहुत कम नुकसान में हमारा भला हो जाता है, ठीक है, बच जाते हैं। तो वाइफ पे भी हमें गुस्सा बहुत आता है,
ठीक है, बहुत क्लेश रहते हैं वाइफ के साथ, बट स्टिल वाइफ हमें टाइम टू टाइम बचाती रहती है। वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट इस गेम के ऊपर भी हमें बहुत टाइम टू टाइम गुस्सा आता रहता है, बट बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, गुस्सा मैंने गलत किया, ये ठीक था, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। जैसे वाइफ हमेशा ठीक होती है ना, रिस्क मैनेजमेंट भी हमेशा ठीक होता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको आगे चल के पता लग जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के बाद क्या होता है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस RESISTANC, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जोन ढूंढना, इन जोन का पता करना, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे फाइंड करने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आइडिया हो जाएगा तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हो, आप अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट भी अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके बाद हमें ट्रेंड का, मार्केट के ट्रेंड का पता कैसे लगे, ठीक है, ट्रेंड ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड जा रहा है, ट्रेंड को ढूंढना, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही दोस्तों बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स में और भी कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। इन डिटेल में अगर आप बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि लर्निंग वीडियो बना दूँ जिसके अंदर हम मार्केट ऑर्डर्स को डिटेल्ड विद एग्जांपल डिस्क्राइब करेंगे, लिमिट ऑर्डर को, इन सब चीज़ों पैरामीटर्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो और भी पैरामीटर्स जैसे कि होता है कैंडल स्टिक होता है, कैंडल स्टिक को समझना, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया अपना, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ही होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आपने इतना पढ़ लिया है, आपको एक अच्छी नॉलेज मिल गई है, और नॉलेज कैसे मिल गई है, आपको चार्ट को देखना आ जाएगा, आपको कैंडल स्टिक को समझना आ जाएगा कि कैंडल कैसे क्या कैंडल होती है, ये कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। आपको मार्केट के ट्रेंड का, ये अप ट्रेंड जा रहा है या कैसे जा रहा है, ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा आपको। मार्केट के अपना रेजिस्टेंस क्या है, अपना सपोर्ट जोन क्या है, इन जोन्स के बारे में पता लग जाएगा। मार्केट की मूवमेंट्स, जो वॉलीटिलिटी है, ये सब चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप बहुत अच्छे से, आपने अगर इस नॉलेज को होल्ड कर लिया, सीख लिया ध्यान से, तो आप यहाँ पे 50% ट्रेडर बन चुके हो, ठीक है। आगे का काम क्या है? आगे का काम है आपका मार्केट में जंप इन करना, ठीक है। जंप इन करने से पहले आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेडर, कैसे ट्रेडर बनना चाहते हो आप, ठीक। इतना पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं, जिसको हम एक तो कह लेते हैं डे ट्रेडर, फिर होता है अपना स्विंग ट्रेडर कह लो, ठीक है, इसको कह लेते हैं। फिर उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। फिर अपना आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जिसे हम इन्वेस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा अलग अलग तरह के ट्रेडर होते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना भी इजी होगा कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब सबसे नेक्स्ट स्टेप जो हो गया अपना, वो होता है कौन सी ब्रोकर कंपनी के साथ जाया जाए, ठीक है। और ब्रोकर कंपनी को ढूंढने से, ब्रोकर कंपनी क्या है, कौन सी ब्रोकर कंपनी के साथ जाया जाए, और इसके साथ अपना डीमैट अकाउंट आपको इसके अंदर खोलना होता है, ठीक है। ब्रोकर डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई जो कंपनी है, ब्रोकर कंपनी है, कंपनी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। कंपनी रेपुटेशन देखनी होती है हमें। फिर उसका देखना होता है कि ब्रोकरेज फीस क्या चार्ज कर रहे हैं पर ट्रेड। उसके बाद हमें इनका देखना होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, कस्टमर सपोर्ट जो है, कस्टमर सपोर्ट इनका कैसा है, कितना रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना होता है इन लोगों ने अपने पैनल में कौन कौन से टूल्स और रिसोर्सेस, कौन कौन से टूल्स और रिसोर्सेज दे रखे हैं, इनका इंटरफेस कैसा है, यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है, इजी टू ट्रेड है या नहीं भी, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं हम, अलग अलग ब्रोकर कंपनीज को लिस्ट डाउन कर लेंगे,
ठीक, बहुत सारी कंपनी है, HDFC बैंक भी है, ठीक है, एक ज़रोदा कंपनी है, अपस्टॉक आ गई, ठीक है, धन है, धन ट्रेडिंग ऐप अच्छी है ये भी, और भी है, एंजल वन है, और एक वो चल रहा है ना आजकल, इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो ये भी है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रोकर, इस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो। तो मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करता आ रहा हूँ डे वन से, जब से मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करा मैं अपस्टॉक्स में ही हूँ तब से। कारण यही है, रेपुटेशन अच्छी है, आपने देख लिया होगा अभी वर्ल्ड कप में भी इनकी एडवर्ट चलती रही है, तो मेरे को सुकून और मिल गया कि हाँ मेरी कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है। तो रेपुटेशन वाइज कंपनी अच्छी है, फीस बहुत नॉमिनल है, 20 रुपये लेते हैं ट्रेड का, विच इज़ वेरी फाइन, ठीक है। यहाँ आपके ट्रेड पे परसेंटेज, मतलब जो भी परसेंटेज वाइज भी लेती हैं कंपनियाँ, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वही लेती हैं। अगर ट्रेड का मान लो ट्रेड परसेंटेज बन रही है 50 रुपये, तो ये 50 रुपये नहीं लेते, ये मेरे से 20 रुपये लेते हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट बनता है वो लेते हैं। तो फीस इनकी बहुत अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, ऑल तो मेरे को कभी थ्रू आउट मेरी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी, मेरे को कभी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है। स्टार्टिंग में नीड पड़ी थी अकाउंट एक्टिवेशन के लिए, तो दे आर गुड, दे आर रिस्पॉन्सिव, टूल्स एंड रिसोर्सेज अच्छे हैं, सफिशिएंट है मेरे लिए, ठीक है। इंटरफेस इनका फ्रेंडली है, इजी टू ट्रेड है, मैं तो अपने सारे ट्रेडिंग के थ्रू ही पंच करता हूँ। तो आपको भी अगर अपस्टॉक के साथ अकाउंट खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वंस यू फाइनलाइज योर ब्रोकर, मल्टीपल कंपनी है, किसी के साथ भी आप जा सकते हो और भी ढूंढ सकते हो। तो वंस यू फाइनलाइज योर ब्रोकर, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फंड इट, फंड योर अकाउंट। नहीं, गलती हो गई यहाँ पे, माई मिस्टेक, गलती हो गया। अकाउंट फंड करने से पहले आपको ब्रोकर फाइनल करने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट भी तो करोगे यार, मेरे को चाय की नीड है शायद। अकाउंट क्रिएट करा जाएगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड हैंडी होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड हैंडी होना चाहिए, हैंड इन द सेंस डिजिटल कॉपीज इनकी रखो अपने पास, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स, ठीक है। पेपर पेन, पेपर पेन इसलिए कि ये कभी कोड वोड दे देते हैं और ये कहते हैं कि यार ये कोड अपने पेपर पे A4 शीट के ऊपर, A4 शीट रख लेना अपने पास प्लेन, नहीं भी हो तो कॉपी भी चल जाएगी, कोई भी पेपर चल जाएगा, प्लेन पेपर। तो उस पर क्या करना होता है, आपको कोई भी नंबर देते हैं 6612, मतलब कोई XYZ नंबर दे देते हैं, तो वो नंबर आपको वहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के एक सेल्फी खींचनी होती है उनके कैमरे के ऊपर, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप वो आपसे फॉलो करवाते जाएंगे, तो फॉलो करते रहना। और मेक श्योर जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन होएगी आधार कार्ड की शायद। तो मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो आधार कार्ड के साथ OTP वेरिफिकेशन होएगा, तो मेक श्योर कि आप आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल है वो आपके पास हो OTP के लिए। अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट करना, अपलोड, ईमेल वेरीफाई कर देना अपनी, ठीक है, मोबाइल वेरीफाई कर देना। जब ये सारी वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना होगा, नॉमिनी को ऐड कर देना, एक नॉमिनी ऐड कर देना। मैंने तो अपनी बीवी को नॉमिनी ऐड कर रखा है, ठीक है, तो आप देख लेना किसको करना है, तो एक नॉमिनी ऐड कर देना। तो जो भी सर्विस आपको, मतलब कमोडिटीज़ या फॉरेक्स है, मतलब कुछ भी स्टॉक्स, कुछ भी आपको, या FNO कह लो, जिस सर्विस में भी आपको ट्रेड करना हो, जिस भी आपको मार्केट में ट्रेड करना हो, मेक श्योर आप अपने अकाउंट में जाओगे तो सेगमेंट्स नाम का सेक्शन होता है, आप देख लेना आपका सेगमेंट, जिस सेगमेंट में भी आपने ट्रेड करना वो एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है उस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक्टिवेशन की रिक्वेस्ट चली जाएगी ब्रोकर को, तो वो एक आध दिन में वो एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रोकर फाइनल हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आता है अपना स्टेप, अरे एक सेकंड, हाँ, उसके बाद होता है अपना अगला स्टेप, क्या आता है, फंड योर अकाउंट। हमें अपना अकाउंट फंड करना है, एक सेकंड, तो फिर उसके बाद हमें अपना अकाउंट फंड करना है। इसमें पैसा डालो,
ठीक है, मनी डालो, रुपीस, ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ, मनी मनी, पैसा पैसा कर दो, घर वालों को खुश कर दो। ठीक है, मनी मनी जनरेट कर दो। यहाँ पे थोड़े मज़े ले लेते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। तो अकाउंट फंड करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद पैसा डालो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो। और आपको इस वीडियो में मेरे अगर एफर्ट्स अच्छे लगे हों, इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बहुत टफ वर्ड दे रखा है यार इन्होंने, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट का स्पेलिंग गलत हो गए हैं, डबल एम आता है। कमेंट करके कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड। हम और भी इसके रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा, बीट एंड आस्क प्राइस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग, इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।